हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं DSSB PGT पार्ट ए का सिलेबस। जैसे कि हमें पता है कि DSSB का जो एग्ज़ाम होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें पार्ट ए जनरल होता है और पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो जितने भी PGT एग्ज़ाम्स होंगे सबके लिए पार्ट ए तो सेम ही होगा, सिलेबस बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। और पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता होगी। तो पार्ट ए जो है, जो कि एक जर्नल सेक्शन होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, डिटेल सिलेबस, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है जर्नल इंग्लिश। मतलब पार्ट ए जो है वो भी फर्दर 5 सब सेक्शंस में डिवाइडेड है और उसमें पहला है जर्नल इंग्लिश। तो जर्नल इंग्लिश में क्या आएगा, एक तो इंग्लिश में वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इसके अलावा ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम्स और उनका करेक्ट यूसेज आता है। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ जनरल इंग्लिश जैसे और एग्ज़ाम्स में होती है, बैंकिंग एग्ज़ाम में होती है, SSC में होती है, जिसमें भी इंग्लिश आती है उसमें जैसे होते हैं उसी तरीके की इसमें भी होती है, उसी तरीके के सवाल आते हैं। जैसे कि ग्रामर की अगर हम बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे कि करेक्ट वर्ड इसमें लिखिए। और इसके अलावा इसमें जैसे कि एरर वाला क्वेश्चंस आ जाते हैं कि एरर कौन से पार्ट में है ना। आर्टिकल वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं ग्रामर से। इसके अलावा वोकैबुलरी में आ जाते हैं, सिनोनिम एंटोनिम वोकैबुलरी का ही पार्ट है, तो सिनोनिम एंटोनिम इस तरह की जो क्वेश्चंस हैं इंग्लिश में आते हैं। नेक्स्ट अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी की में भी वही सिलेबस है जो कि इंग्लिश में है, क्योंकि दोनों ही लैंग्वेज हैं, है ना। तो हिंदी में भी जो शब्दकोश है उसके सवाल आते हैं, यानी वोकैबुलरी से सवाल आते हैं, जिसमें कि पर्यायवाची और विलोम शब्द इसमें आते हैं शब्दकोश की अगर बात करें। इसके अलावा ग्रामर में यानी कि व्याकरण में अगर बात करते हैं तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं व्याकरण में भी, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम। इसके अलावा इसमें जिसमें भूतकाल, भविष्यकाल और ये सब, मतलब कि टेंस हिंदी में भी आता है। वाक्य भी आता है, जिस वाक्य के अलग अलग प्रकार होते हैं, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, है ना। तो और भी बहुत सारे हैं, क्रिया विशेषण, ठीक है। तो मतलब ये है कि ग्रामर यानी व्याकरण, जो भी व्याकरण में टॉपिक्स हैं वो सारे आपको पढ़ने होते हैं, और शब्दकोश यानी कि विलोम, पर्यायवाची, इस तरीके के भी पढ़ने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुवचन, और जिसमें कि वो बताते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। संधि विच्छेद। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर जनरल अवेयरनेस की, या हम जिसको कहते हैं जीके। तो जीके में करंट अफेयर्स आते हैं पहली चीज़, और स्टैटिक जीके भी आता है। स्टैटिक जीके की अगर बात करते हैं तो उसमें आपको हिस्ट्री से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, कोई ना कोई स्पोर्ट्स से क्वेश्चन देखने को मिलता है, आर्ट एंड कल्चर, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए, ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में ये देखा जाता है कि साइंटिफिक रिसर्च के बारे में क्वेश्चन ज़रूर आता है कोई ना कोई। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, क्या फुल फॉर्म है, इस तरीके का आता है। इसके अलावा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तो आते हैं, स्पोर्ट्स से भी हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, और कॉन्स्टिट्यूशन से भी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग वाले सब सेक्शन की। तो रीजनिंग वाले सब सेक्शन में वही है, इसमें आपको सिमिलैरिटी, डिफरेंस ढूंढने के लिए आ सकता है, स्पेस विजुअलाइजेशन के लिए सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग के ऊपर भी आ सकते हैं। और अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो डायरेक्शन के क्वेश्चन, कैलेंडर के क्वेश्चन, इसके अलावा स्पेस विजुअलाइजेशन में किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। और इसके अलावा हम ब्लड रिलेशंस, ठीक है, अर्थमेटिकल रीजनिंग भी आ जाती हैं कई बार, है ना। तो नंबर सीरीज़ बहुत फेमस है, रीजनिंग के क्वेश्चंस नंबर सीरीज़ के, तो नंबर सीरीज़ आ सकता है, डाइस का क्वेश्चन आ जाता है, तो इस तरीके से आ जाते हैं। इसके बाद अगर हम न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें, यानी कि मैथ्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो मैथ्स में अर्थमेटिक आता है, जिसमें कि सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शंस, LCM, HCF, रेशो एंड प्रपोर्शंस। इसके अलावा परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन। इसके अलावा टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल्स एंड ग्राफ्स एक्सेट्रा, मतलब अर्थमेटिक्स सारी आती है, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाता है मैथ्स का सिलेबस। तो ये 5 हमारे सब सेक्शंस हैं। आगे चल के हम फर्दर वीडियोस में ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।